जिस भिखारी को वो रोज अपमानित करता था, जब उसकी असली पहचान सामने आई तो बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी और हर सुख सुविधा थी। हर सोमवार वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जरूर जाता था। मंदिर में वो हजारों रुपए का दान देता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन मंदिर के बाहर बैठे गरीब और भिखारियों की ओर वो कभी नजर उठाकर भी नहीं देखता था। उसे लगता था कि ये लोग सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं। उसका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो खुद को सबसे सफल इंसान समझता था। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो किसी से ज्यादा भीख नहीं मांगता था, बस शांत बैठकर भगवान का नाम जपता रहता था। कई लोग उसे खाना दे जाते थे तो वो मुस्कुराकर धन्यवाद कह देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता था। एक दिन जब राकेश मंदिर से बाहर निकला तो बूढ़े भिखारी ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वो धीरे धीरे उठकर राकेश के पास आया। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राकेश को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने भिखारी को डांटते हुए कहा कि मुझे बेटा मत कहो। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। बूढ़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राकेश मंदिर आता और बूढ़ा उसे देखकर मुस्कुरा देता। कभी कभी वो आशीर्वाद भी देता था, लेकिन राकेश हर बार उसे अपमानित करके चला जाता था। उसे लगता था कि भिखारी उससे दोस्ती करना चाहता है ताकि पैसे मांग सके, इसलिए उसने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। बूढ़ा फिर भी चुपचाप सब सहता रहा। उसके चेहरे पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं था। एक शाम राकेश की मां ने उससे पूछा कि मंदिर के बाहर बैठे उस बूढ़े आदमी को तुम जानते हो क्या? राकेश ने कहा कि वो तो एक साधारण भिखारी है। उसकी मां कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली कि उसकी आंखों में मुझे कुछ जाना पहचाना सा दर्द दिखाई देता है। लेकिन राकेश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हंसकर बात को टाल दिया। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी रात बूढ़ा भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोला, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा मुझे पहचान ले। ये बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आने वाले दिनों में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो राकेश की पूरी दुनिया हिला देगा। अगली सुबह राकेश हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी मां ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा खुला पड़ा था, जिसमें कई साल पुराने फोटो और कागजात रखे हुए थे। राकेश ने उत्सुकता से पूछा कि आज अचानक ये सब क्यों निकाला गया है। उसकी मां कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। वो बार बार एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में एक आदमी मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर राकेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। राकेश की मां ने कांपते हाथों से वो तस्वीर उसे दी। तस्वीर में एक जवान आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खड़ा था। राकेश ने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उस आदमी का चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। उसकी मां की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि यह तुम्हारे पिता की तस्वीर है। राकेश हैरान रह गया, क्योंकि उसे बचपन से बताया गया था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। राकेश ने तुरंत पूछा कि अगर ये मेरे पिता हैं तो मुझे उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताया गया। उसकी मां ने भारी आवाज में कहा कि वर्षों पहले तुम्हारे पिता एक हादसे में लापता हो गए थे। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। परिवार वालों ने उन्हें मृत मान लिया। उस समय तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने तुम्हें यही बताया कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये कहते कहते उसकी मां रो पड़ी। राकेश तस्वीर को बार बार देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े भिखारी का चेहरा घूम गया। उसे लगा जैसे दोनों चेहरों में कुछ समानता है, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। पहली बार उसे उस बूढ़े आदमी की आंखें याद आने लगी। उन आंखों में उसे एक अपनापन महसूस हुआ। उस दिन ऑफिस में भी राकेश का मन नहीं लगा। बार बार उसके सामने वही तस्वीर आ जाती थी। शाम होते ही वो सीधे मंदिर पहुंच गया। हमेशा की तरह बूढ़ा भिखारी वही बैठा था। जैसे ही उसने राकेश को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन आज राकेश ने उसे डांटा नहीं। वो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। बूढ़ा की आंखों में अचानक आंसू भर आए, जैसे उसे किसी चमत्कार की उम्मीद जाग गई हो।
राकेश ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं आपको पहले कहीं मिला हूं? ये सुनते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जिस सच के करीब पहुंच रहा है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच राकेश और बूढ़ा भिखारी एक दूसरे को देखते रहे। कुछ क्षणों तक वहां अजीब सी खामोशी छाई रही। बूढ़े की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राकेश के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ये आदमी उसे देखकर इतना भावुक क्यों हो जाता है? वो कौन सा राज है जिसे ये वर्षों से अपने सीने में छिपाए बैठा है? राकेश अब हर हाल में सच जानना चाहता था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शायद भगवान ने आज मेरी सुन ली है। ये सुनकर राकेश फिर चौंक गया। उसने शांत होकर पूछा कि आप मुझे बार बार बेटा क्यों कहते हैं? बूढ़ा कुछ देर तक जमीन की ओर देखता रहा। फिर उसने अपने मैले कपड़ों की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। राकेश ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि वो बच्चा वही था। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा कि ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने बताया कि कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। वो अपने परिवार और अपने नाम तक को भूल गया था। जब उसे होश आया तो वो एक दूसरे शहर में था। उसके पास न घर था, न पहचान और ना ही कोई सहारा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सड़कों पर गुजरने लगी। बूढ़े ने आगे बताया कि कुछ साल पहले उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उसे अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे की धुंधली यादें आने लगी। उसने अपने परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की। कई शहरों में भटका, कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसका परिवार इसी शहर में रहता है। वो यहाँ आ गया, लेकिन तब तक उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो चुकी थी। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की बात और पुरानी तस्वीर याद आने लगी। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे सामने कई बार सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगे। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं था। वो उसका अपना पिता हो सकता था, लेकिन इतने बड़े सच को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। उसी समय राकेश की नज़र बूढ़े के हाथ पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। ये वही निशान था जिसके बारे में उसकी माँ अक्सर बताया करती थी। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बूढ़े के सामने खड़ा था। वर्षों से मंदिर के बाहर बैठा जिस भिखारी को वो अपमानित करता आया था, शायद वही उसका बिछड़ा हुआ पिता था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या उसकी माँ इस सच को स्वीकार कर पाएगी? राकेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार उस बूढ़े आदमी को देख रहा था जिसे वो इतने वर्षों से अपमानित करता आया था। उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ चुका था। उसने कांपते हाथों से बूढ़े का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आप सच में मेरे पिता हैं तो आज से आपको सड़क पर नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने भगवान की ओर देखा और चुपचाप रोने लगा। राकेश अपने पिता को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। पूरे रास्ते दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। बूढ़ा आदमी खिड़की से बाहर देखता रहा और बीते हुए वर्षों को याद करता रहा। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे पहचानने से इनकार न कर दे। इतने वर्षों का दर्द और बिछड़ने की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। राकेश भी मन ही मन यही सोच रहा था कि घर पहुंचने पर क्या होगा। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, राकेश की मां दरवाजे पर आ गई। उसने बूढ़े आदमी को देखा तो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखें उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। बूढ़ा धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सुनीता, मैं वापस आ गया हूं। ये आवाज सुनते ही सुनीता के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये वही आवाज थी जिसे उसने वर्षों पहले आखिरी बार सुना था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक दौड़कर उस बूढ़े आदमी के गले लग गई। घर का माहौल भावनाओं से भर गया। वर्षों का बिछड़ाव एक ही पल में आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। राकेश ये दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़े पिता ने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई, कैसे वो दुर्घटना के बाद सब कुछ भूल गया था और कैसे वर्षों तक सड़कों पर भटकता रहा। हर बात सुनकर राकेश का सिर शर्म से झुकता जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बार अपने ही पिता का अपमान किया था।
वो सोच रहा था कि अगर उसने पहले उनकी बात सुन ली होती तो शायद उन्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। लेकिन किस्मत अभी एक और परीक्षा लेने वाली थी। रात को जब सब सो गए तब बूढ़े पिता को अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा। उनकी सांसें तेजी से चलने लगीं। राकेश और उसकी मां घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राकेश का दिल डर से कांप उठा। इतने वर्षों बाद मिला उसका पिता, कहीं फिर से उससे दूर न हो जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बूढ़े व्यक्ति को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। राकेश और उसकी मां बाहर बेचैनी से इंतजार करने लगे। हर मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लग रहा था। राकेश बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिता को कुछ न हो। अभी तो उसे अपने पिता का प्यार ठीक से महसूस करने का मौका भी नहीं मिला था। इतने वर्षों की दूरी कुछ ही घंटों में खत्म हुई थी। वो उन्हें फिर से खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर राकेश का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने बताया कि बूढ़े व्यक्ति का दिल बहुत कमजोर हो चुका है। वर्षों की भूख, गरीबी और कठिन जीवन ने उनके शरीर को अंदर से तोड़ दिया है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज किया जाएगा, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। ये सुनकर राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि उसके अपने कर्म उसका पीछा कर रहे हैं। रात के समय जब पिता को होश आया तो उन्होंने राकेश को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया और आपको बहुत दुख दिया। लेकिन बूढ़े पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उनकी आंखों में सिर्फ ममता थी। कुछ देर बाद पिता ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। वो वर्षों से उसे संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने वो लिफाफा राकेश को देते हुए कहा कि इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। राकेश ने कांपते हाथों से वो लिफाफा ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसकी मां भी पास खड़ी रो रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। अचानक मॉनिटर की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर और नर्सें दौड़कर कमरे में पहुंची। राकेश और उसकी मां को बाहर कर दिया गया। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और उनकी आंखें झुकी हुई थीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही राकेश की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अंतिम संस्कार के बाद राकेश ने कांपते हाथों से वो पुराना लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र रखा था। पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राकेश, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। आगे जो लिखा था वो राकेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। राकेश कांपते हाथों से अपने पिता का पत्र पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब मैं तुम्हें मंदिर के बाहर देखता था तब मेरा दिल खुशी से भर जाता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा बेटा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया है। आगे लिखा था, मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। दुख सिर्फ इस बात का था कि मैं तुम्हें गले नहीं लगा सका। ये पढ़ते ही राकेश की रुलाई फूट पड़ी। पत्र में आगे लिखा था, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। मैंने सड़क पर रहते हुए देखा कि कई गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा दयालु होते हैं। जो लोग खुद भूखे रहते थे वही मुझे खाना खिलाते थे। पिता ने लिखा था कि जीवन में कभी किसी गरीब, मजबूर या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान अक्सर ऐसे लोगों के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। ये शब्द राकेश के दिल में तीर की तरह उतरते जा रहे थे। पत्र के अगले हिस्से में पिता ने लिखा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। जब तुम मंदिर में भगवान के सामने सिर झुकाते थे तब मैं दूर बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करता था। मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कभी उन्हें पहचान न भी पाओ तो भी वो अपने बेटे से उतना ही प्यार करते रहेंगे। एक पिता का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। ये पढ़कर राकेश की आंखें फिर भर आईं। पत्र के अंत में लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम उन लोगों की मदद करो जिन्हें समाज नज़रअंदाज कर देता है। किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से मत आंकना। हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई टूटा हुआ दिल छिपा हो। आखिरी पंक्ति में लिखा था, मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें अपना बेटा कहकर गर्व महसूस करूँगा। ये पढ़ते ही राकेश ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस दिन के बाद राकेश पूरी तरह बदल गया। उसने अपने पिता की याद में एक सेवा संस्थान शुरू किया, जहाँ गरीबों, बुजुर्गों और बेसहारा लोगों की मदद की जाने लगी।
वो रोज़ मंदिर जाता, लेकिन अब सिर्फ दान देकर नहीं लौटता था। वो बाहर बैठे हर ज़रूरतमंद इंसान से बात करता, उनकी परेशानी सुनता और उनकी मदद करता। शहर के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे, लेकिन राकेश जानता था कि ये बदलाव उसके पिता की आखिरी सीख का परिणाम था। कई साल बाद भी जब राकेश मंदिर जाता तो कुछ देर उसी जगह खड़ा रहता जहां उसके पिता बैठा करते थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी होती। उसे महसूस होता कि उसके पिता आज भी उसके साथ हैं। उस दिन उसने समझ लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों का प्यार और सम्मान है। और कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे छोटा समझते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाते हैं।